अगर हम बैक्टीरिया का नाम लें तो किसी को भी लगेगा बैक्टीरिया मतलब सेहत का दुश्मन, बैक्टीरिया मतलब ढेरों बीमारियां, ढेरों समस्याएं, बैक्टीरिया मतलब एंटीबायोटिक दवाएं खानी पड़ेंगी। जी नहीं, आज हम बैड नहीं बल्कि गुड बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारी सेहत का दुश्मन नहीं बल्कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त और रक्षक है। गुड बैक्टीरिया से कैसे मिल सकती है आपको गुड हेल्थ, यही बताने वाले हैं आज की संजीवनी में हमें डॉक्टर प्रताप चौहान। तो आइए इसी के साथ आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब से कि गुड बैक्टीरिया हमारे लिए कितने जरूरी हैं। डॉक्टर चौहान, गुड बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं क्योंकि अमूमन बैक्टीरिया शब्द जब आता है तो उसको बैड ही समझा जाता है कि बैक्टीरिया मतलब ढेरों समस्या जी। लेकिन आज हम गुड बैक्टीरिया को लेकर बात करने वाले हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वास्तव में जो आपने कहा कि बैक्टीरिया शब्द हम सुनते हैं तो उससे एकदम लगता है कि कोई गलत चीज़ है, इन्फेक्शन है, लेकिन हमारी जो आंतें हैं उसमें एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसको गुड बैक्टीरिया या फ्रेंडली बैक्टीरिया या गट माइक्रोबायोम कई नाम से इसको जाना जाता है। लगभग 1.5 से 2 किलो की वजन में ये हमारे आंतों के अंदर मौजूद रहता है। और ये बैक्टीरिया इसलिए इसको गुड बैक्टीरिया कहा गया है क्योंकि ये हमारे भोजन में जो भी टॉक्सिन्स अगर चले जाएं किसी तरह से, उन टॉक्सिन्स को ये साफ करता है। उसके अलावा जो है पेट को साफ करने में बहुत सहायक है। हमारे जो भोजन से कई प्रकार के जो निर्माण होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, उनके निर्माण में, भोजन के एब्जॉर्प्शन में, कई तरह के काम इसके ऐसे होते हैं। वेट कंट्रोल में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए इसको कहा जाता है फ्रेंडली बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया। और अगर हम देखें तो हमारे आयुर्वेद में भी चरक संहिता जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया शब्द उनको शायद नहीं उस समय उसका मालूम था, उन्होंने कृमि शब्द वहाँ पर लिखा है। कृमि का मतलब होता है कीड़ा, तो उन्होंने अपनी समझ से जैसा समझा तो एक प्रकार के कृमि वहाँ पर उन्होंने लिखा है जिसमें लिखा है कि सहज कृमि। और ये ऐसे कृमि हैं जो हमारी आंतों में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं करते। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आज मॉडर्न साइंस जो है, इतना टेक्नोलॉजी से, इतनी रिसर्च से, इतना पैसा खर्च करके जो मॉडर्न साइंस आज वो पता कर रही है, हम अपनी जब प्राचीन आयुर्वेदिक पुस्तकों को उठा के देखते हैं तो उन्होंने भी वहाँ उसको लिखा हुआ है, अपनी भाषा में लिखा है, लेकिन उनको इस चीज़ का ज्ञान था कि देयर इज़ समथिंग इन द इंटेस्टाइन्स, इन द कोलन, विच इज़ हेल्पफुल फॉर द होल सिस्टम। उसको गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। उन्होंने उसको सहज कृमि का नाम दिया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस मसले को हम अच्छी तरह से समझें, क्योंकि जब तक हमारी आंतों में वो गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी अच्छी बनी रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। जैसे वो बैक्टीरिया नष्ट होने लगता है तो अनेक प्रकार के रोग आते हैं। और आयुर्वेद में हम इसीलिए कहते हैं कि सभी रोगों की पेट से ही जो है उत्पत्ति होती है। लेकिन आज मॉडर्न साइंस भी इसको मानने लगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आयुर्वेद की जो ये शिक्षा है, जो नॉलेज है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं क्योंकि कहते हैं कि शरीर में चाहे वो खाने का हो या पीने का हो, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का अगर बैलेंस हमारे बॉडी में बिगड़ जाता है तो फिर उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, और अगर ज्यादा समय के लिए होता रहे तो क्या हम किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं? देखिए, बैड बैक्टीरिया तो बीमारी पैदा करने वाला है। एक बार बैक्टीरिया अंदर घुसेगा तो आपके इम्यून सिस्टम उसको फाइट करता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उससे लड़ती है, और अगर वो लड़के उसको किसी तरह नष्ट कर सकती है तो रोग नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं गुड बैक्टीरिया, इसको बिल्कुल हम जो है हमें इसकी क्वांटिटी, इसका जो वहाँ पर पूरी उसकी एक एनवायरनमेंट, उसको हमेशा बना के रखना है, क्योंकि जैसे ही ये कम होगा तो हमारे पेट के अंदर अनेक प्रकार के रोग शुरू होंगे। और इसी को हम अगर आयुर्वेद की भाषा में कहें तो वहाँ टॉक्सिन्स ज़्यादा बिल्डअप होने लगेंगे। जैसे हम आम की बात करते हैं कि जब हमारा भोजन नहीं पचता तो आम बनता है, तो वो आम भी जो है जो गुड बैक्टीरिया को नष्ट करेगा जाकर, क्योंकि वो पॉइजनस है। और फिर अनेक प्रकार के रोग, सबसे पहले तो आंतों के रोग ही आएंगे आपको, जैसे कि आजकल IBS आपने नाम सुना होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फिर कई लोगों को पेचिश होती है, यानी कि डिसेंट्री, बार बार मोशन जाना पड़ता है, पेट में जो है कभी एक बार में पेट साफ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि जी जाते रोज हैं लेकिन पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। यहीं तक सीमित नहीं है, जब हमारा पेट खराब रहता है तो हमारे शरीर में और भी जो है हमारे दूसरे सिस्टम है वो भी कमज़ोर होने लगते हैं, वहाँ भी बीमारियाँ जाने लगती हैं। आम जब बनेगा तो वो दूसरे ऑर्गन्स में जाके भी नुकसान करेगा।
हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो है अगर हमारा ये पेट खराब है तो कोलन में आपके कैंसर तक हो सकता है। और ये केवल फिजिकल लेवल तक सीमित नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शायद इसका एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि जब हमारे पेट के अंदर ये गुड बैक्टीरिया नष्ट होने लगता है, उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है, तो हमारा मूड भी अच्छा नहीं रहता है। यानी कि माइंड भी हमारा डल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसको डिप्रेशन आज की भाषा में हम बोलते हैं। तो डिप्रेशन जैसे रोग भी आते हैं। तो अनेक प्रकार के रोग हमारे ये गुड बैक्टीरिया के नष्ट होने से होते हैं। इस गुड बैक्टीरिया को हम कैसे बरकरार रखें, कैसे उसकी क्वांटिटी को अच्छा बना के रखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से और भी बात करेंगे। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर सिद्ध हो जाती है यहाँ से कि पेट ही सभी रोगों की जड़ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।